इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज हम जाने लगे हैं ऐसे मुल्क की सैर पर जहां दुनिया के लंबे तरीन अफराद की कब्रें आज भी मौजूद हैं। ये मुल्क खूबसूरत भी है और माशी लिहाज से ताकतवर भी। लियारी में आज भी उसके सुल्तान की तस्वीर लगी हैं। इस मुल्क के बारे में कहा जाता है लैंड ऑफ हिस्ट्री, जिसकी करेंसी दुनिया की तीसरी बड़ी करेंसी है। मुल्क अमीर तरीन है लेकिन ऊंची इमारतें नज़र नहीं आती। सामरी जादूगर कौन था, सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के साथ क्या हुआ और शद्दाद की जन्नत आज भी ज़मीन में क्यों धंस रही है, इन सब के मुतल्लक वो बातें शायद आज से पहले आप ना जानते हो। चलिए जानते हैं इस मुल्क के मज़ीद हैरत अंगेज़ हक़ाइक़ के बारे में। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आप इस चैनल पर न्यू हैं या आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए ताकि आपको और भी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो हमारी हौसला अफजाई के लिए लाइक कर दें। ओमान, जिसका ऑफिशियल नेम सल्तनत ऑफ ओमान है, और याद रहे ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसका नाम इंग्लिश अल्फ़ाबेट ओ से बनता है। और ये भी बात याद रखने की है, उर्दन के शहर का नाम भी ओमान है और पहले इस खित्ते का नाम सल्तनत ऑफ मस्कत ओमान था। कम ही लोग जानते हैं खलीजी ममालिक में सबसे ज़्यादा सियाहती रियासत ओमान है। ओमान की मुनफरिद बात यह भी है कि ये ना सिर्फ खलीज बल्कि कुर्राए अर्ज़ पर इंसानी आबादी की अव्वलीन जगहों में से एक है। माहिरीन के मुताबिक ओमान में इंसानी ज़िंदगी की उम्र कम अज़ कम 1,06,000 बरस है। सल्तनत ओमान खलीज तावन कौंसिल का रुकन मुल्क भी है। इसका दारुल हुकूमत मस्कत है और मुल्क का सबसे बड़ा और अजीम तरीन शहर भी मस्कत है, जिसकी आबादी 14,50,000 के करीब है। ये मशरक़ वस्ता के कदीम तरीन शहरों में से एक है। मुल्क का दूसरा बड़ा शहर सलाला है जो कदीम तरीन शहर है। ओमान को अरब ममालिक में सबसे पहले आज़ादी हासिल करने वाले मुल्क का भी एजाज़ हासिल है। मुल्क की सबसे पहली यूनिवर्सिटी सुल्तान काबूस यूनिवर्सिटी है जो 1986 में तामीर हुई। मुल्क का हाईएस्ट पॉइंट जबल शम्स है जो सतह समुंदर से 3004 मीटर बुलंद है। इस मुल्क का शुमार दुनिया के पुरअमन तरीन ममालिक में होता है। इसकी मुल्की सरहदें इन ममालिक से मिलती हैं। शमाल मगरब में मुत्तहिदा अरब अमारात से, मगरब में सऊदी अरब से, जबकि जनूब मगरब में इसकी सरहद यमन से मिलती है और समुद्री सरहद पाकिस्तान और ईरान के साथ मिलती है। ओमान के दस्तूर के मुताबिक यहाँ की सरकारी ज़ुबान अरबी है। अलबत्ता सरकारी दस्तावेज़ात में अंग्रेज़ी ज़ुबान को भी दूसरी ज़ुबान के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बलोची, उर्दू, हिंदी, बंगाली भी आबादी के हिसाब से बोली जाती है। ओमान में पीने का पानी ना होने के बराबर है। ज़्यादातर बारिशों के पानी और समंदर के पानी को साफ़ करके इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ के लोग मेहमान नवाज हैं। आपको पीने को कॉफ़ी या कहवा या खजूरें ज़रूर पेश करेंगे और अपनी स्टोरी आपसे शेयर करके खुश होते हैं। ये इनके कल्चर का हिस्सा है। मुल्क में जंगलात का तो कोई सीन ही नहीं है। मुल्क का निज़ाम हुकूमत आइनी बादशाहत है और ये अरब की सबसे कदीम आज़ाद रियासत है और मुल्क पर 1744 से आले सईद की बादशाहत है। मुल्क के मौजूदा बादशाह सुल्तान काबूस बिन सईद आले सईद हैं, जिन्होंने 23 जुलाई 1970 में अपने वालिद के बाद सल्तनत ओमान के 9वें सुल्तान होने का हलफ उठाया। इसकी कोई औलाद नहीं और ये पिछले 48 साल से बादशाहत करने वाले सुल्तान भी हैं और इसकी मलका इंडियन नसाद हैं। इसी वजह से इंडियन को यहाँ बहुत ज़्यादा सहूलियात दी जाती हैं और ओमान में इसके बारे में बुरे अल्फाज या खिलाफ बोलने की इजाज़त नहीं। ऐसा करने पर 18 महीने जेल और $2500 जुर्माना अदा करना पड़ सकते हैं। और ये भी बात दिलचस्पी से खाली नहीं, इनके वालिद बरतानिया में फौत हुए और उनकी तदफीन भी वहीं हुई। और मोहतरम नाजरीन, ये बात भी दिलचस्पी से खाली नहीं कि सुल्तान काबूस मुल्क के वज़ीर आज़म भी हैं और आर्मी चीफ भी, वज़ीर ख़जाना भी और वज़ीर दिफा भी। मुल्क के मौजूदा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर फ़हद बिन महमूद अस-सईद हैं। मुल्क के सुल्तान के पास सुप्रीम अथॉरिटी है। अमूर इक़्तिदार में डिप्टी वज़ीर आज़म उनका मुआवन होता है। पार्लिमान की तनसीख और आइन के बाद हिस्सों में तरमीम करने या उन्हें मुअत्तल करने नायब वज़ीर आज़म का तकर्रुर और उनकी बरतरफी का उन्हें इख्तियार हासिल है। सुल्तान काबूस के बादशाह बनने के बाद
ओमान ने तरक्की का सफ़र शुरू किया और आज ये मुल्क तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल है। ओमान का मौजूदा फ्लैग 25 अप्रैल 1995 में मुतारफ़ कराया गया। इसका फ्लैग 3 रंगों से मिलकर बना है। वाइट रंग बहादुरी, सुर्ख रंग शुजात और अरबों की निशानी को जाहिर करता है और सब्ज़ रंग इस्लाम की बुनियाद को जाहिर करता है और साइड कॉर्नर पर ओमानी सल्तनत की निशानी जाम्बिया है जो यहाँ की हर सकाफ़ती चीज़ पर नज़र आती है। मोहतरम नाजरीन, ये बात भी आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि ओमान इतना अमीर मुल्क होने के बावजूद अपने हमसाये मुत्तहिदा अमारात की तरह ऊंची बिल्डिंग नज़र नहीं आती और मुल्क में 8 मंजिल और 40 मीटर से बुलंद बिल्डिंग बनाने की इजाज़त नहीं। इनका मानना है अभी हमारे पास काफ़ी ज़मीन है, हमें फ़ज़ा में बुलंद होने का कोई शौक़ नहीं। और मुल्क की ज़्यादातर बिल्डिंग का कलर सफ़ेद और हाफ वाइट है। यहाँ की पुलिस के पास कई एक्स्ट्रा इख्तियारात हैं। इन्हें किसी को भी गिरफ़्तार करने के लिए वारंट गिरफ़्तारी नहीं चाहिए होते। ओमान को माजी में सबसे बड़े कश्ती साज मुल्क की भी हैसियत हासिल रही है। ओमान की बनाई हुई कश्तियाँ यूरोप बरामद की जाती थीं। मोहतरम नाजरीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात लेने के लिए कोह तूर गए। उनके पीछे सामरी जादूगर ने बनी इसराइल को बछड़े की पूजा पर लगा दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी जादूगर को मुल्क बदर कर दिया। सलाला यमन का हिस्सा था और यह हिस्सा जादूगरी का गढ़ था। चनाचा सामरी जादूगर यहाँ आ गया। लोबान जादू में इस्तेमाल होता है। यहाँ आज भी लोबान के दरख्त कसरत से पाए जाते हैं। सलाला में इसने अपना किला और जादू की यूनिवर्सिटी बनाई और लोगों को जादू सिखाने लगा। वो ख़वातीन के पाँव के निशान देखकर उन पर जादू कर देता था और वो अपने होशो हवास खो बैठती थी। ख़वातीन ने सामरी के जादू से बचने के लिए चेहरे पर मास्क और लंबे बुरके पहनना शुरू कर दिए। बुरके का पहलू ज़मीन पर घिसता रहता था और वो ज़मीन से उनके पाँव के निशान मिटाता रहता था। सलाला की ख़वातीन आज तक लंबे बुरके और चेहरे पर ख़ास तर्ज का मास्क पहनती हैं। सलाला में आज तक जादूगर भी मौजूद हैं। सामरी जादूगर सलाला में फौत हुआ था। चुनाचा दुनिया भर के जादूगर आज भी सलाला आते हैं। मोहतरम नाजरीन, ओमान ऐसा मुल्क है जहाँ ओमानी कम हैं और गैर मुल्की ज़्यादा हैं। मुल्क में सिर्फ 40% ओमानी हैं। 60% के करीब पाकिस्तानी, इंडियन, श्रीलंकन, बंगाली और फिलिपीनी हैं। ओमान तारीखी और रवायती तौर पर खालिस शुदा अरब घोड़ों के लिए मशहूर है। ओमानी यकीन रखते हैं घोड़े उनके माजी की एक तस्वीर है। ये उनकी जुर्रत, बहादुरी और शुजात की अक्कासी करता है। इस वक्त घोड़ों की आला तरीन नस्ल ओमान में अफजाइश पाती है। दुनिया भर में ओमान से बेहतरीन नस्ल के घोड़े बरामद किए जाते हैं। ओमान का सरकारी मज़हब इस्लाम है जो यहाँ की अक्सरियत का दीन है। मुल्क में अब्बाजिया फ़िरके के लोगों की अक्सरियत है। मुल्क की 85.9% आबादी मुसलमान है और मुल्क में 6.5% के करीब ईसाई, 5.5% हिंदू, 0.8% बुद्धिस्ट और 0.1% यहूदी भी आबाद हैं। ओमान में पाकिस्तान की एक निशानी भी मौजूद है। ओमान में ईसाइयों के 2 चर्च हैं। ये दोनों चर्च पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी ने कायम किए। आइन की रूह से दूसरे मज़ाहिब के मानने वालों को मजहबी आज़ादी हासिल है। ओमान का शुमार उन ममालिक में होता है जहां मुल्क की 95% आबादी को 4G इंटरनेट दस्तयाब है, यानी इंटरनेट की स्पीड बहुत ज़्यादा है। ओमानियों की अपनी ख़ास तहजीब है। तर्ज ज़िंदगी में अरबी, अफ्रीकी और इस्लामी सकाफ़त की छाप नुमायाँ है। ये दीगर अरब ममालिक की तरह सर पर गोतरा नहीं रखते, बल्कि रुमाल जिसे टर्बन कहते हैं ख़ास अंदाज से बांधते हैं, क्योंकि इनकी रगों में अफ्रीकी खून भी शामिल है। आप इन्हें 100% अरब नहीं कह सकते। इनके रंग भी अरबों की तरह सफ़ेद नहीं बल्कि गंदमी है। ओमान का कुल रकबा 3,09,500 किलोमीटर यानी 1,19,500 मुरब्बा मील है, जो दुनिया में 72वें नंबर पर शुमार होता है। इसकी लंबी ज़मीनी सरहद सऊदी अरब के साथ 658 किलोमीटर लगती है, मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ 609 किलोमीटर और यमन के साथ 249 किलोमीटर और 2092 किलोमीटर साहिल समंदर भी लगता है। तवील साहिल समंदर होने की वजह से अक्टूबर, नवंबर और अप्रैल में तूफ़ानी बारिशों का ख़तरा रहता है। मुल्क का सिर्फ 4.7% रकबा काबिल काश्त है। हुकूमत फसलें काश्त करने वालों को इमदाद और कर्ज भी देती है। ओमान यूँ तो अपनी नेशनलिटी किसी को नहीं देता सिवाय गवादर के बलोचियों को। किस्सा कुछ यूँ है कि गवादर पाकिस्तान के साथ होने के बावजूद
सल्तनत ओमान के ज़ेरे इंतज़ाम था। क्योंकि ओमान का यहाँ कोई ख़ास अमल दखल ना था, भलवाल शहर से तल्लक रखने वाले पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म मलक फ़िरोज़ ख़ान नून ने सुल्तान सईद बिन तैमूर, जो मौजूदा सुल्तान काबूस के वालिद थे, को $3 मिलियन पर ग्वादर फ़रोख्त करने पर राज़ी कर लिया और 8 सितंबर 1958 को आखिरकार पाकिस्तान ने ग्वादर शहर ख़रीद लिया और ये डिस्ट्रिक्ट मकरान की तहसील बन गई। यही वजह है आज भी ओमान में एक कसीर तादाद बलोचों की मौजूद है और इन्हें नेशनलिटी का भी हक हासिल है। यहाँ गैर मुल्कियों को टैक्सी चलाने के लिए खसूसी इजाज़तनामे की ज़रूरत होती है। मस्कत 6 रियासतों पर मुश्तमिल है। मतरा यहाँ की अहम रियासत है। यहाँ का कौमी जानवर वाइट ऑरियक्स है और कौमी परिंदा फाल्कन है। यहाँ के मशहूर तरीन खेल फुटबॉल, कैमल रेसिंग भी पसंद की जाती है। मुल्क का अमीर तरीन शख्स बिजनेस टाइकोन सुहेल बावन ग्रुप का मालिक सुहेल बावन है, जिसकी दौलत की मालियत $3.9 अरब है। ओमान दुनिया का 29वां अमीर तरीन मुल्क है, जिसका सालाना GDP $190.1 अरब है और यहाँ फ़ीकस आमदनी $46,900 यानी पाकिस्तानी 65,56,620 रुपयों और इंडियन 32,60,960 रुपयों के बराबर बनते हैं। मुल्क में काम करने वाले 60% लेबर फोर्स गैर मुल्की है। ज़ेरे ज़मीन से निकाला जाने वाला तेल इनकी मजबूत मईशत की बुनियाद है। ये दुनिया का 21वां बड़ा किता है जहाँ ज़ेरे ज़मीन तेल की वाफर मिकदार मौजूद है। ओमान की पैदावारी सलाहियत योमिया 9,70,400 बैरल है। आलमी सतह पर इसके पास 5.38 बिलियन बैरल तेल के ज़खायर हैं। इस लिहाज से ये दुनिया का 21वां बड़ा मुल्क है और इसके पास 1.99 बिलियन क्यूबिक नेचुरल गैस के ज़खायर भी हैं, जो दुनिया में 53वें नंबर पर शुमार होते हैं। पेट्रोल के अलावा कॉपर, गैस, खजूरें, ऊँट, मछली और केमिकल मसनूआत का भी मईशत में कलीदी किरदार है। ओमान, चाइना, कोरिया, UAE, सऊदी अरब को $103.3 अरब का ऑयल, फिश, मेटल, टेक्सटाइल भी एक्सपोर्ट करता है और UAE अमेरिका ब्राज़ील से $24.12 अरब की मशीनरी, ट्रांसपोर्ट, फूड, लाइव स्टॉक, लुब्रिकेंट्स इंपोर्ट करता है। मुल्क की 4.7% आबादी एग्रीकल्चर, 49.6% इंडस्ट्री और 45% सर्विसेज से वाबस्ता है और ये मुल्क ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हवाले से 48वें नंबर पर शुमार होता है। ओमान ऐसा मुल्क है जो अपनी ज़रूरियात की तमाम बिजली तेल से बनाता है। मस्कत के नवा में 30 मीटर नीचे डीप ब्लू कलर दबाव सिंक होल एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जिसे देखने ज़रूर जाना चाहिए। और एश शर्किया के इलाके में मजलिस अल जिन में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी गार है, जहां जाकर इंसान खो जाता है। मोहतरम नाजरीन, मुल्क में ट्रांसपोर्ट का वसी निज़ाम मौजूद है। मुल्क में 1 एयरलाइन और 45 एरोप्लेन रजिस्टर्ड हैं। मुल्क की एयरलाइन ओमान एयर है, जो हर साल कौमी दिन की तादाद के मुताबिक उतने फ़ीसद किरायों में कमी कर देती है। जैसे 47वें कौमी दिन की मुनासबत से 47% टिकट में राहत दी गई। मुल्क में सालाना 64 लाख के करीब लोग बाई एयर सफ़र करते हैं। मुल्क में ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल 132 एयरपोर्ट हैं, जिनमें से सिर्फ 13 पर रनवे की सहूलत मौजूद है। मुल्क में 3 हेलीपोर्ट भी हैं। मुल्क में रेलवे का निज़ाम नहीं है, मगर मुल्क में 70,000 किलोमीटर के करीब सड़कों का जाल भी बिछा हुआ है। मुल्क में कश्ती रानी आम है और मुल्क में 4 बंदरगाहें भी हैं, जो मीना, सलाला, काबूस और सुहार में हैं। 2017 के एक अंदाजे के मुताबिक ओमान की कुल आबादी 34,94,116 अफराद हैं, जो दुनिया में आबादी के हिसाब से 131वें नंबर पर शुमार होते हैं। इसके फ़ी किलोमीटर पर सिर्फ 39 अफराद आबाद हैं, जो दुनिया में 214वें नंबर पर शुमार होते हैं। मुल्क में औरतों की तादाद कम है। औसत उम्र 75.9 साल है। मुल्क की सबसे बड़ी मस्जिद सुल्तान काबूस ग्रैंड मॉस्क है। 4,16,000 स्क्वायर मीटर रकबे पर फैली मस्जिद में 20,000 नमाजियों की गुंजाइश है। हाल में 6 लाख क्रिस्टल से बना शैंडियर 14 मीटर बुलंद 8.5 टन वजनी है। इसकी लाइब्रेरी में 20,000 से ज़ायद नायाब कुतब मौजूद हैं, जिसे देखने दुनिया भर से सयाह आते हैं। ओमान की सरकारी करेंसी ओमानी रियाल है
ओमानी रियाल आज की दुनिया में ज़र मुबादला की सबसे महंगी शरह रखने वाले ममालिक में कुवैत और बहरीन के बाद तीसरे नंबर पर शुमार होती है। ओमान का सबसे बड़ा नोट सिर्फ 50 रियाल का है और एक ओमानी रियाल तकरीबन 2.60 अमेरिकन डॉलर के बराबर होता है। मौजूदा एक ओमानी रियाल पाकिस्तानी 361.37 रुपयों और इंडियन 181.65 रुपयों के बराबर है। ओमान सेहत पर अपने जीडीपी का 6.5% खर्च करता है और मुल्क में 1000 मरीजों के लिए 1.92 डॉक्टर और 1.6 बेड दस्तयाब हैं। ओमान तालीम पर अपने जीडीपी का 6.2% खर्च करता है, जो दुनिया में तालीम पर खर्च की जाने वाली दौलत में 32वें नंबर पर शुमार होता है। मुल्क का लिटरेसी रेट 93% है। अगर मुल्क की तारीख पर नज़र दौड़ाई जाए तो ओमान के इलाके दाफूर में नोबियात नस्ल के हज़ारों साल पुराने टूल्स दरियाफ्त हुए हैं और ये शहर हैरत कदों का एक जहां है। मुग़ज़िल बीच पर एक ऐसी जगह भी है जिसमें मुसलसल पानी ऐसी खौफनाक आवाज़ के साथ निकलता है जैसे इसके नीचे कोई बला कैद है। हुकूमत ने इस पर दहाती जंगला रखा हुआ है और हर तरफ खौफ का राज नजर आता है। अहकाफ कौम आद का मस्कन था। अरबी में रेत के लंबे और ऊंचे टीलों को हकफ कहा जाता है। यह इलाका यमन, सऊदी अरब और ओमान के सरहदी इलाकों के दरमियान बिखरा हुआ था। कौम आद यहाँ 8,500 साल कबल आबाद थी। हदायत के लिए हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भिजवाया गया। शद्दाद इस कौम का बादशाह था। वो एक वसी सल्तनत का हुक्मरान था। शद्दाद ने जन्नत बनाई। उसने शहद, दूध और पानी की नहरें रवां कर दी। मुमारों ने जब उसे जन्नत की तकमील की इतला दी, वो जन्नत के दरवाजे पर पहुंचा। अभी उसका एक पाँव ज़मीन पर और दूसरा घोड़े की रकाब पर था कि मुल्कुल मौत आ गया। अल्लाह ताला ने कौम आद पर खौफनाक आंधियां मुसल्लत कर दी। वो आंधियां 7 रातें और 8 दिन चलती रहीं, यहाँ तक कि पूरी कौम अपने बुलंद सतूनों और सोने और चांदी की इमारतों और शद्दाद की जन्नत समेत ज़मीन में दफन हो गई। कौम आद का निशान तक न रहा। अहकाफ का ये इलाका इस वक्त ओमान के इलाके रूबुल खाली में वाक़या है। इसके आसार 1984 में नासा की खलाई शटल चैलेंजर को सहरा में रेत से 13 मीटर नीचे एक शहर दिखाई दिया। इस पर काम शुरू हुआ। वो शहर पूरे का पूरा गंधक के जोहड़ में गर्क था। ये लोग कई साल गुजरने के बावजूद रेत में गुम शहर की सिर्फ एक चट्टान खोज सके और ये चट्टान शद्दाद की जन्नत का सिरा थी। माजी में इसका नाम हिजर मौत था। ये इलाका रेत की दलदल है और इसमें जो भी चीज़ गिर जाती है वो चंद लम्हों में रेत में दफन हो जाती है। शद्दाद की जन्नत आजकल उबार कहलाती है। ये टीले एक तरफ से सऊदी अरब, दूसरी तरफ यमन के बॉर्डर तक चले जाते हैं। चट्टान आज भी आहिस्ता आहिस्ता नीचे खिसक रही है। गोया आज 8,500 साल बाद भी शद्दाद की जन्नत ज़मीन में धंस रही है। मोहतरम नाजरीन, ओमान के तारीखी नामों में से एक नाम मेगान भी था, जो यहाँ तांबे के घर के तौर पर जाना जाता था। 7वीं सदी में यहाँ इस्लाम पहुंचा। 1145 में नबानी खानदान की हुकूमत कायम हुई। मशहूर जहाज़रां वास्को ड गामा हिंदुस्तान के सफ़र के दौरान यहाँ भी आया था और बाद इज़ा 1507 में पुर्तगीजियों ने मस्कत पर कब्जा कर लिया। 1649 में इमाम सुल्तान बिन सैफ ने पुर्तगीजियों को शिकस्त दी। इनसे हासिल होने वाले बहरी बेड़े की बदौलत सुल्तान ने ज़ंज़िबार से लेकर ग्वादर तक एक वसी सल्तनत कायम की। 1737 में फ़ारसियों ने जारियत की और बिल आखिर शिकस्त खाई। 830 में तुर्कों ने ओमान पर हमला किया, जिसे सईद बिन सुल्तान ने नाकाम बनाया। 1853 में सुल्तान ने दारुल हुकूमत ओमान से ज़ंज़िबार मुंतकिल कर दिया। 1913 में सुल्तान तैमूर बिन फैसल सुल्तान बने और इलाके को मस्कत व ओमान का नाम दिया। मस्कत का हाकिम सुल्तान और ओमान का हाकिम इमाम था। 1947 में बरस सगीर की तकसीम के बाद सुल्तान ने बरतानिया की मदद से इमाम को शिकस्त दी और ओमान को मुत्तहिद कर दिया। 9 अगस्त 1971 को सिर्फ सल्तनत ऑफ ओमान बन गई। 7 अक्टूबर 1971 को अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर बन गया। 6 नवंबर 1996 में मुल्क का मौजूदा आइन पास हुआ। ओमान टाइम के लिहाज से पाकिस्तान से 2 घंटे और इंडिया से 2.5 घंटे पीछे है। मुल्क में ड्राइव राइट साइड है, यानी गाड़ियां दाईं तरफ चलती हैं। स्टीयरिंग लेफ्ट साइड पर होता है। मुल्क में मोबाइल यूज़र की तादाद 52 लाख से ज़ायद है और मुल्क में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले यूज़र की तादाद 28 लाख के करीब है। इस मुल्क की इंटरनेट डोमेन
OM है और मुल्क का कॉलिंग कोड +968 है। होटलिंग और रेंट के मुतल्लिक़ चंद मालूमात। कदीम ज़माने से ही समंदरी ग़ज़ाएँ ओमानियों के ग़ज़ाई निज़ाम की बुनियाद रही हैं। इसके साथ बकरी और ऊँट का गोश्त भी इन्हें बहुत मरगूब है, जिससे मुख्तलिफ़ किस्म की डिशें तैयार की जाती हैं। मुल्क में हर तरफ होटल रेस्टोरां हैं जहां हलाल फूड मिलता है। रहाइश काफ़ी महंगी हैं, अगर थोड़े फासले पर लें तो कम प्राइस पर भी मिल जाती हैं। ओमान में जाने के लिए आपके पासपोर्ट पर वीज़ा की स्टैंप होनी चाहिए। आप अगर वीज़ा पर जाना चाहते हैं तो ओमानी कंपनी या वहां का रहायशी आपको स्पॉन्सर करे तो जा सकते हैं, और यूरोपीय शहरी ई वीज़ा के ज़रिए भी जा सकते हैं। मोहतरम नाजरीन, आले समूद कौम आद के बाद आई। ये भी इंतहाई खुशहाल और मजबूत लोग थे। कद तवील, जिस्म इंतहाई मजबूत थे। अल्लाह ताला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया। आपने कौम समूद को अल्लाह का पैगाम दिया। कौम ने मोजज़ा मांगा, अल्लाह ने ऊँटनी अता की और ऊँटनी के लिए एक चश्मा रवां किया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने चश्मे का पानी तकसीम कर दिया। पानी एक दिन ऊँटनी पीती और एक दिन कबीले वालों के लिए वक्फ था। लेकिन फिर नाफरमानी के कीड़े ने उनके दिमाग पर दस्तक दी। समूदियों ने ऊँटनी की कोंचें काट दी। कौम समूद के बदबख्तों ने जब ऊँटनी की कोंचें काटी तो ऊँटनी ने शिद्दत गम में चट्टान पर पाँव मारे। अल्लाह ताला ने पाँव के निशान चट्टान पर सब्त कर दिए। ऊँटनी का लहू भी कुदरत ने बतौर सबूत चट्टान पर दर्ज कर दिया, जो आज भी देखा जा सकता है। ऊँटनी का कत्ल कौम समूद के खात्मे का बायस बन गया। अल्लाह ताला ने उन पर अजाब उतारा और कौम समूद सफ़ा हस्ती से मिट गई। सलाला में समहारम के मुकाम पर आसार कदीमा हैं। ये आसार मलका बल्कीस से मंसूब हैं। कहा जाता है मलका बल्कीस का एक महल भी यहीं था, और कहा जाता है हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की कब्रें भी ओमान में हैं। लेकिन दोस्तों, हकीकत अल्लाह ही बेहतर जानता है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी? मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।